अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त भाई बखैर आफियत होंगे और मज़ों में होंगे। तो आपका भाई, आपका दोस्त, आपका होस्ट आपके अपने चैनल स्कैनर वाला पिलाया है आपके लिए एक नई वीडियो। और आज का ये ट्रबल कोड जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं ये थोड़ा सा पेचीदा और लेंथी होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा P0A49 सॉरी P0A94, ठीक है, -127, ठीक है, ये इसका इन्फो कोड है। और जब हमारे पास ये ट्रबल कोड आएगा तो इसमें आएगा DC-DC कन्वर्टर परफॉर्मेंस। जी दोस्तों, तो जब भी हमारे पास ट्रबल कोड लगेगा ये वाला, तो इसमें हमने क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो चलते हैं वीडियो में। और जब भी हमारे पास ये ट्रबल कोड आएगा, ठीक है, एक इधर होता है इन्फो कोड, ठीक है, 127, ये P0A94 और 127 और इसके और भी इन्फो कोड्स हैं, वो सारे एक ही ट्रबल से रिलेटेड हैं। तो जब भी हमारे पास ये ट्रबल कोड आएगा हमने क्या क्या चेक करना है, हमने चेक करना है हाइब्रिड जंक्शन ब्लॉक असेंबली, इन्वर्टर विद कन्वर्टर असेंबली, सर्विस ग्रिप, फ्रेम वायर, हाइब्रिड व्हीकल ट्रांजैक्शन असेंबली, मोटर केबल, वायर हार्नेस और कनेक्टर, PCU फ्यूज़ और पावर मैनेजमेंट ECU, ठीक है। तो जितने हमारे पास ये पार्ट्स आ गए, सबसे पहले हमारे पास आता है हाइब्रिड बैटरी जंक्शन ब्लॉक। तो ये सारे हमारे पास पार्ट्स की लोकेशन है। तो देखते हैं पहले हाइब्रिड असेंबली बैटरी जंक्शन ब्लॉक किसको कहते हैं, क्या चीज़ होती है, इसको हमने कैसे चेक करना है। और ये देख लें जी, ये तो ये यहाँ पर आपके पास जो आ रहा है ये है हाइब्रिड बैटरी जंक्शन ब्लॉक असेंबली, ठीक है। ये बैटरी के पीछे लगी होती है, ठीक है, इसमें दो जो हैं तो रिलेज लगी होती हैं, प्रीचार्ज रजिस्टर लगा होता है, SMRP की एक रिले होती है और इसमें एक लगा होता है करंट सेंसर जिसको हम बैटरी करंट सेंसर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हाइब्रिड बैटरी जंक्शन ब्लॉक असेंबली हो गई, ठीक है। ये हो गया बैटरी स्मार्ट यूनिट, ठीक है, ये बैटरी के अंदर जो कंप्यूटर लगा हुआ है HP बैटरी के अंदर उसको कहा जाता है, ठीक है। और ये है जी हमारे पास कंप्लीट बैटरी, और इसमें ये जो लगा हुआ है ये हमारा सर्विस ग्रिप प्लग है। तो जब भी आपने ग्रिप प्लग खोलना है तो पहले इसको नीचे की तरफ डाउन की तरफ पुश करेंगे, फिर इस काटर को ऐसे उठा लेंगे और इस ग्रिप को निकाल लेंगे। और बिठाते वक्त जब हमने बिठाना है इसको, तो इसको जैसे ही डाउन पोजीशन पे बिठाएंगे उसके बाद इसका इंटरलॉक स्विच है, इसको ऊपर की जानिब भी धकेलना है, ठीक है। तो ये देखें आप, जंक्शन ब्लॉक ये ब्लोअर की साइड पे जो लगा हुआ है इसको जंक्शन ब्लॉक कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये हो गई। उसके बाद जी हमें कहा जाता है इन्वर्टर विद कन्वर्टर असेंबली। तो इन्वर्टर विद कन्वर्टर तो बहुत सारे भाइयों को पता होगा, इन्वर्टर विद कन्वर्टर असेंबली क्या चीज़ होती है, ठीक है। ये है जी इन्वर्टर विद कन्वर्टर असेंबली। और ये देख सकते हैं आप, इसमें इन्वर्टर विद कन्वर्टर असेंबली हो गई, कवर हो गया इसका, ठीक है। इस कवर को खोलना है, उसके बाद जो उसकी केबल्स हैं ये हो गई जी MG2 मोटर जनरेटर MG2 केबल इधर कनेक्ट होती है, ये MG1 है सेंटर में, ये हाई वोल्टेज इनपुट है, ठीक है। और ये जो है तो पीछे बैटरी से वायर्स आएंगी, ठीक है। ये हाई वोल्टेज इनपुट इसको कहा जाता है। इसको कंप्रेसर विद मोटर असेंबली हाई वोल्टेज केबल कनेक्शन कहा जाता है, ठीक है। ये भी हैं, ठीक है। ये जो है तो ये कंप्रेसर के हैं, ठीक है। यहाँ से दो वायर्स जो हैं तो कंप्रेसर पे जाएंगी। और ये लो वोल्टेज कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ से जो है तो हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई हमें मिलती है इस पावर से। ये तो जो है तो कनेक्टर लगा हुआ है, इसके बैक साइड पे भी एक कनेक्टर है जो हमारा वो लो वोल्टेज का है, ठीक है। तो यह हो गया हमारा इन्वर्टर विद कन्वर्टर असेंबली। उसके बाद आता है जी सर्विस ग्रिप प्लग, वो तो मैंने आपको बैटरी में बता दिया है। तीसरी चीज़ आती है हमारे पास फ्रेम वायर, ठीक है। तो हम देखते हैं जी हमारी फ्रेम वायर कहाँ पे लगी हुई है जी। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो केबल है जो बैटरी से लेके इन्वर्टर तक आती है यहाँ तक, ये देख सकते हैं आप, इसको कहते हैं फ्रेम वायर, ठीक है। उसके बाद फर्दर देखते हैं हम फ्रेम वायर के बाद क्या आता है हमारे पास, हाइब्रिड व्हीकल ट्रांजैक्शन असेंबली। उसके बाद हमारे पास आती है हाइब्रिड व्हीकल ट्रांजैक्शन असेंबली, मतलब हाइब्रिड का गियर, ठीक है। तो ये जी हमारे पास आ गया हाइब्रिड व्हीकल ट्रांजैक्शन असेंबली। तो ये जो है जी MG1 का कनेक्टर इधर लगा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है।
और ये इधर जो कनेक्टर लगा हुआ है हाई वोल्टेज का, ये हमारे पास MG2 है, ठीक है। ये है मोटर रिजॉल्वर, ठीक है। और ये है शिफ्ट लीवर पोजीशन सेंसर, ठीक है। ये PNP स्विच लगा हुआ है, ये शिफ्ट रिजॉल्वर लगा हुआ है। इसके अलावा ये जो लगा हुआ है मोटर जनरेटर 1 है, और ये जो लगा हुआ है इस पॉइंट पे ये है मोटर केबल फॉर MG2, मोटर जनरेटर 2। इसके बाद हम देखते हैं जी ट्रांजैक्शन असेंबली के बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है, हाइब्रिड ट्रांजैक्शन असेंबली, मोटर केबल, ठीक है। जो हमने आपको बता दिया मोटर केबल्स कहाँ से कहाँ तक, इन्वर्टर से लेके और गियर तक 2 केबल्स हैं, मोटर जनरेटर 1 MG1 और MG2, ठीक है, मोटर जनरेटर 2। और उसके बाद आती है वायर हार्नेस और कनेक्टर, ठीक है। इन जितनी चीज़ों के आपस में जितनी वायरिंग कनेक्शन है वो हो गए। PCU फ्यूज़ हो गया, ठीक है, ये आप नोट कर लें, आपको मैं PCU फ्यूज़ की लोकेशन भी बताऊंगा। और हमारे पास आ जाता है पावर मैनेजमेंट ECU। तो जैसा कि आपको पावर मैनेजमेंट ECU का एक्वा का पता होगा कि कहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन जिन भाइयों को पता नहीं है उनके लिए ये देखें जी, ये है हाइब्रिड व्हीकल कंट्रोल ECU। इसको जो है तो पावर मैनेजमेंट कंट्रोल ECU भी कहा जाता है, ठीक है। ये लेफ़्ट हैंड का है और ये फॉर राइट हैंड है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जो लगा हुआ है जी, तो ये किधर लगा हुआ है, ये पैसेंजर साइड पे लगा हुआ है, ठीक है। हाइब्रिड व्हीकल कंट्रोल ECU है, ठीक है। और इसको जो है तो पावर मैनेजमेंट कंट्रोल ECU भी कहा जाता है, जैसे आप देख सकते हैं पावर मैनेजमेंट कंट्रोल ECU, ठीक है मेरे भाइयों। ये हो गया। अब हमने देखना है कि हमने फर्दर इस ट्रबल कोड में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चेक करनी है जी। तो ये देख सकते हैं हमारे पास जब भी ट्रबल कोड आएगा P0H94, इसमें इन्फो कोड 172 442 547 548, ये जितने भी इन्फो कोड्स हैं ये सारे इन्फो कोड इनके साथ कनेक्ट हैं, ठीक है। और DC कन्वर्टर परफॉर्मेंस का हमारे पास जो है तो ट्रबल कोड आएगा। तो जब भी हमारे पास ये ट्रबल कोड लगेगा तो हमने इन्वर्टर का जो ये कनेक्टर लगा हुआ है जिसको लो वोल्टेज कनेक्टर कहा जाता है, हमने सबसे पहले इस कनेक्टर को चेक करना है कि ये कनेक्टर हमारे पास प्रॉपर तरीके से लगा हुआ है या नहीं। अगर नहीं लगा हुआ तो हमने इसको चेक करना है कि प्रॉपर कनेक्ट है, कोई वायर इसकी ब्रोकन तो नहीं। फिर उसके बाद जो है जी ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास जो है तो इसके पिन आउट्स हैं GSN, GRF, GRFG, ठीक है, GCS। तो इसमें हमें बताता है कि हमने इनको कैसे चेक करना है। तो हमने क्या करना है, इग्निशन स्विच ऑन कर लेना है, ठीक है। तो इसकी C28 और 11 C28 जो है कनेक्टर है, इसकी 11 नंबर की जो पिन है जिसको हम कहते हैं GRF, ठीक है। तो ये कनेक्टर हो गया, ठीक है, C28। और इसकी 11 नंबर की पिन जो आती है उसका नाम है GRF, ठीक है। तो ये है GRF की पिन। इस पिन को हमने क्या करना है, इग्निशन स्विच ऑन करके बॉडी ग्राउंड के साथ मीटर को चेक करना है। तो हमारे पास इस पे 1 वोल्ट शो होगा, बिलो 1 वोल्ट से नीचे वोल्टेज शो होंगे, ठीक है। इसी तरह जितनी भी पिन हैं GRFG, GSN, GSNG, ठीक है, इस कनेक्टर की। तो ये आप देख सकते हैं मेरे भाइयों कि इसके ऊपर जितने भी रेजिस्टेंस आते हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, हमने उसको मीटर के ऊपर कैसे चेक करना है, ठीक है, ये इसमें बता दिया गया, ठीक है। तो वोल्ट और इसके अलावा अगर आपने इन सारी पोजीशंस के ऊपर जो है तो ओमेज चेक करनी है पावर स्विच ऑफ करके, ठीक है। तो इन पिन्स नंबर्स को जो है तो आपने किसके साथ जो है तो कनेक्ट करके तो उसके ऊपर वोल्ट ओमेज चेक कर सकते हैं, कितने से कितने ओम आएंगे हमें, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे कि अब हमारे पास ये पिन आउट्स हैं, ठीक है। और ये सारी इन पिन आउट्स का आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इग्निशन ऑन करके इन पोजीशंस पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं। सब के ऊपर 1 वोल्ट से बिलो आएंगे, ठीक है जी। तो अभी देख सकते हैं आप, इसके बाद जो है हमारे पास ये ओमेज वाला चार्ट आ गया है, ठीक है, कि हमने मीटर पे कौन से पिन के ऊपर कैसे ओमेज चेक करते हैं। ये भी आपको बताता हूँ आपने ओमेज कैसे चेक करना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, चेक फॉर ओपन, चेक फॉर शॉर्ट, ठीक है। और 1 मेगा और हायर पोजीशंस के लिए, इसके लिए फिर हमें जो है तो मेगा ओम मीटर की मेगा पोजीशन पर ले जाना है, ठीक है।
तो जैसा आप देख सकते हैं भाइयों, अगर आपने जो है तो मेगा की जो जितनी हमारे पास इधर अगर बताया गया कि अगर इसकी मेगा में पोजीशन आएगी ना, तो मेगा के लिए हमारा मल्टीमीटर है, ठीक है। तो हमने इसको 2 एम पे सेट कर देना है या 20 एम पे सेट कर देना, ठीक है, इसको मेगा में चेक करने के लिए, ठीक है। किलो ओम्स है और उसके बाद जो है तो मेगा ओम्स है, तो आपने उसको इस तरह चेक कर लेना है। और ये सारे इसके रेजिस्टेंस हैं और ये इसका डायग्राम है। तो अगर मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा पिन बाय पिन तो ये काफ़ी वीडियो लेंथी होने वाली है, तो आपको मैंने बता दिया, आपने खुद ही जो है इसको चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जी ये इन्वर्टर है और इन्वर्टर की जो हमारे पास ये कह रहे हैं एम जी जो 1 जनरेटर है, यहाँ से लेके हमने ये जनरेटर तक इसकी जो गियर की पोजीशंस हैं ये वायर चेक करनी है, ठीक है। और MG2 की वायर भी चेक कर लेनी है इसी तरह। अच्छा जी, टर्मिनल कवर फ्रॉम, ठीक है भाइयों। अब ये देख सकते हैं आप, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये MG1 हो गया और ये हो गया MG2। तो ये हम चेक कर रहे हैं जिसको MG1 को, ठीक है। इसका एक फेज़ है U, एक फेज़ है V और एक फेज़ है W, 3 फेज़ हैं, ठीक है। अब इन तीनों फेज़ों को हमने कैसे चेक करना है, तो इन तीनों फेज़ों को हमने क्या करना है, एक जो है A2 कनेक्टर है, ठीक है, और 1, 2 और 3 हो गया, ठीक है। A2 की 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। तो आपने इन दोनों A2 की 1 नंबर और 2 नंबर पे अपने मल्टीमीटर की प्रॉड लगानी है और आपके पास 139.1 to 153.7 मेगा ओम्स आएंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, इस आपने 1 और 2 को, 2 और 3 को, 3 और 1 को ऐसे ही चेक करना है। आपके पास ये चार्ट है, ये 1, 2 और ये 3, ठीक है। ये जिस साइड पे ये इसने मेंशन किया है 1, ठीक है, 1, 2 एंड 3। तो ये सारा आपने सारा चेक कर लेना है। और ज़्यादातर प्रॉब्लम ये तभी आएगा जब गाड़ी की वायर कहीं से एक्सीडेंट होगी या ब्रोकन होगी, तो उस वजह से ये होगा, ठीक है। तो ये जो है तो MG2 को उसने MG1 MG2 को दोनों को चेक किया, ठीक है। उसके बाद आपने जो मेन केबल है जो पीछे बैटरी से आती है, 2 वायर्स हैं, उनको भी चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये टर्मिनल और कनेक्टेड जी। तो इसमें आपने अपने सर्विस ग्रिप प्लग को भी चेक करना है। ये सर्विस प्लग है, ठीक है, इसकी इस पिन को और इस पिन को, इन दोनों पिन्स को आपने मल्टीमीटर से चेक कर लेना है। बाज़ औक़ात इस सर्विस ग्रिप प्लग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है भाइयों। और जैसा कि हमारे पास आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इसको कहते हैं जी रिमूव द नंबर 1 हाइब्रिड बैटरी कवर पैनल लेफ्ट हैंड। फिर अच्छा, ये जो है इसकी तो फ्रेम वायर है, सही है, ये देख लें, ठीक है। ये बैटरी के अंदर दोनों लगी हुई हैं। तो आपने जो वो 2 वायर्स हैं वो इस पोजीशन तक आएंगी। इन्वर्टर पे जो 2 वायर्स हैं पीछे जो बैटरी से आती हैं वो ये 2 वायर्स हैं, ठीक है। तो आपने इन दोनों वायर्स को वहाँ तक जो है तो चेक कर लेना है। अगर इसमें कोई बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है कुछ, या ये वायर्स डैमेज है, तो ये ट्रबल कोड आपको तब भी देगी। अच्छा, और ये देख लें आप, ये जो है तो बैटरी पे वायर्स हैं, ठीक है, और ये ऊपर इन्वर्टर की केबल है। तो CE1 आ गई, CB1 आ गई, CB1 एंड CE1, ठीक है। तो आपने इसको चेक कर लेना है। बिलो 1 ओम हमारे पास इस पे आएंगे, ठीक है, मतलब डायरेक्ट कंटिन्यूटी हमें शो करेगी। आप मीटर को इसको बजर पे भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप, ये इसका जो है तो बैटरी ब्लॉक है, ठीक है, और इसका ये कनेक्टर है
SMRB और ये हो गया ग्राउंड। ठीक है, तो आपने इसको कैसे चेक करना है, आपने जी चेक करना है कि हमारा जो M40 कनेक्टर है, ठीक है, इसकी पिन नंबर कौन सी चेक करनी है हमने, इसकी पिन नंबर 1, ठीक है, और पिन नंबर 2, ठीक है। ये जो है तो इसको पिन नंबर 2 जो होगी तो ग्राउंड होगी, ठीक है। तो इसकी जो पिन नंबर 2 है हमने इसको ग्राउंड के साथ मीटर के साथ चेक करना है, तो हमारे पास 10 के ओम और हायर आएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने चेक कर लेनी है। और इंशाल्लाह जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको एक दूसरी वीडियो बना के उसमें आपको डिटेल में और भी शो करूँगा, ठीक है। और ये देख सकते हैं, ये आपके पास SMRG है, ठीक है। इसको भी ग्राउंड के साथ चेक करना है आपने, तो हमारे पास 10 के ओम आएंगे, ठीक है। अप्लाइड बिटवीन टर्मिनल्स, तो ये सारा उन्होंने जो है तो लिखा हुआ है। तो ये अच्छा, ये है हमारे पास, ये बायर का जो हमारे पास फ्यूज़ बॉक्स है उसमें हमारे पास PCU का फ्यूज़ है, ठीक है। रिमूव द PCU फ्रॉम नंबर 2 इंजन रूम ब्लॉक एंड नंबर 2 जंक्शन ब्लॉक असेंबली। तो इसमें हमारे पास हमें ये कह रहा है कि PCU का फ्यूज़ जो है तो वो इंजन से फ्यूज़ बॉक्स से जो है तो उसको रिमूव करें और उसको चेक करें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो इन्वर्टर का जो कनेक्टर है, आपने इसके ऊपर जो है तो यहाँ पे इग्निशन और यहाँ पे ग्राउंड इसके चेक कर लेने हैं कि हमारे पास इन पॉइंट्स पे ग्राउंड और इग्निशन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। और ये जो इसके पिन आउट्स आ रहे हैं ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जितने भी पिन आउट लिखे हैं। तो ये देखें, पावर मैनेजमेंट ECU या हाइब्रिड व्हीकल ECU के ऊपर ये सारी पिन्स हैं, ठीक है। तो आपने डायरेक्टली इनको भी चेक कर लेना है। इसके अलावा जी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी इस कोड से रिलेटेड चीज़ें हैं, मैं आपको सारी की सारी बता रहा हूँ, ठीक है भाइयों। और इनको आपने अगर फर्दर मीटर के साथ चेक करना है तो ये उसके जो है तो ओमेज की डिटेल लिखी हुई है, आपने सारी को जो है तो चेक कर लेना है, ठीक है। किस पिन को किसके साथ वो तो आपको पता चल गया होगा। अब जैसा कि हमारे पास ये कनेक्टर है, इसको A39 कहते हैं, ठीक है। तो इधर लिखा है A39 की 24 नंबर पिन, ठीक है। तो इसकी जो 24 नंबर की पिन है उसका नाम है HTM+, ठीक है। तो इसकी देखें HTM+, ठीक है। और इसको हमने किसके साथ मीटर पे चेक करना है, तो इसी कनेक्टर की 25 नंबर HTM- के साथ। तो इन दोनों पिनों के ऊपर हमने मीटर लगा के तो हमें चेक करना है, तो हमारे पास 80 से 170 ओम आएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे हमने चेक कर लेना है सारा कुछ। और ये ट्रबल कोड जब आएगा हमारे पास तो ये ज़रा सा जो है तो लेंथी ट्रबल कोड है। अच्छा, तो आपको ज़रा सी मेहनत करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी मेरे भाइयों। और अच्छा, आपको ये रिज़ॉल्वर कनेक्टर चेक कर लेना है कि ये रिज़ॉल्वर कनेक्टर जो है तो कनेक्ट है या नहीं। रिसॉल्वर ये आपने चेक कर लेना है। और ये देख सकते हैं आप, इसको कहते हैं चेक द कनेक्टर ऑफ जनरेटर रिजॉल्वर कनेक्टर, ठीक है। ये सेंसर भी चेक कर लेना है, ये कनेक्टर भी आपने चेक कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इन्वर्टर का दूसरा कनेक्टर और C24। और ये C24 हम चेक करते हैं कि किस चीज़ का कनेक्टर है। डिस्कनेक्ट द जनरल, मेजर द रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू वैल्यू। ये इन्वर्टर हो गया और ये हमारे पास जो है तो गियर का कनेक्टर हो गया, ठीक है। C24। और ये आपने इसके पिन आउट चेक कर लें। और ये पे यहाँ से जितनी पिन आउट्स हैं ये सारी होंगी इन्वर्टर पे, ठीक है। ये रिजॉल्वर कनेक्टर है और इसकी जो है तो 8 पिनें हैं और ये 8 की 8 पिनें जो है तो हमारे इन्वर्टर पे होगी। तो आपने डायरेक्ट कंटिन्यूटी इनके ऊपर चेक कर लेनी है। अगर आप डायरेक्टली चेक करेंगे बज़र पे तो आपको डायरेक्ट जो है तो बज़र आएगा, ठीक है। जी, ये है जी हमारे पास दूसरा कनेक्टर
और आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। ये है जी C26। तो C26 में आपको बताता हूँ किस चीज़ का कनेक्टर है, और ये भी बताता हूँ कि ये जो हमारे पास है C24 और C26 ये किस चीज़ के कनेक्टर है जी। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है तो कनेक्टर का नंबर है, ठीक है। हाइब्रिड व्हीकल ट्रांसएक्सल असेंबली। तो हमारे पास जो गियर असेंबली है उसके C24 है, C25B है और C26C, ठीक है। तो ये सारे गियर के कनेक्टर के नंबर हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे जो हमें शो हो रहा है, ठीक है, C24, तो ये हमारे पास जो है तो गियर का कनेक्टर है, ठीक है। तो हमने इसको भी चेक कर लेना है। इसकी जितनी वायर्स हैं वो हमारे पास इन्वर्टर पे आएंगी, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप, ये C26 है, ये भी गियर का कनेक्टर है, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे C26 बताया जाएगा, ये देख सकते हैं आप, ये है हमारे पास C26 जिसको C कनेक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया जी। ये इसका देखें, इसकी जितनी भी वायर्स हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं MSN, MRF G, MSN G, MCS G, MCS, ठीक है। तो ये सारी पिन आउट्स हैं, 6 पिन का कनेक्टर और 6 की 6 यहाँ पे कनेक्ट होंगी। तो ये सारी जो हैं तो ये सारी चीज़ें हैं जी। और ये है जी हमारे पास MG1 का कनेक्टर। ये MG1 इन्वर्टर के ऊपर आएगा, तो हमने इसको जो है तो इन्वर्टर तक MG1 की वायर्स को चेक करना है। UVW फेज इसका 1 कहाँ से स्टार्ट होता है वो भी आपको बताया जा रहा है। और ये वायर्स आपने मेन वायर्स चेक कर लेनी है। कभी कभार ये होता है मैकेनिक हजरात काम करें तो ये वायर्स लगाते नहीं हैं, या ये वायर्स जो है तो कट हो जाती हैं। तो ये जितने भी हमारे पास इस चीज़ से रिलेटेड, और ये हमारे पास, ये तो आपको बताया है कि हमारे पास जो है तो इन्वर्टर के इस कनेक्टर के ऊपर बैटरी पॉजिटिव और उसके नीचे ही ग्राउंड्स आएंगे। तो वो वीडियो तो काफ़ी लेंथी हो गई है। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त भाइयों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो ये ट्रबल कोड जो है और इससे रिलेटेड जितने भी ट्रबल कोड्स हैं, इंशाल्लाह इस वीडियो के तवस्सुल से मैं आपको कहता हूँ कि इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो अगर आपके लिए फ़ायदेमंद हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका भाई आपके साथ मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।